चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले आपको बताया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अब है क्या, √3 एक अपरिमेय संख्या। चलिए प्रूव करते हैं। उसी तरह मानेंगे उल्टा, हम माना कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो इसलिए √3 बराबर P/Q, जहां P और Q सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर है और Q बराबर क्या होगी, नॉट जीरो होगी। अर्थात P और Q दोनों में केवल एक उभयनिष्ठ कॉमन गुणनखंड होगी। ये दोनों क्या होगा, एचसीएफ इसका क्या होगा, अर्थात ये भी लिख सकते हैं हम, दैट इज एचसीएफ ऑफ P, Q बराबर 1, एचसीएफ 1 होगा। अब देखिए, अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर, वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग कीजिए, क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर इंप्लाइज 3 बराबर P²/Q²। इसको लिख सकते हैं 3Q² बराबर P²। इसको 1 मान दीजिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q² बराबर P²/3। अतः यहां से हम कह सकते हैं, अतः 3P² को जस्ट 2 की तरह है, सिर्फ यहाँ पे 2 की जगह पे 3 का यूज करना। 3P² को विभाजित करती है, इसलिए 3P को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। यहां तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। इसके आगे यहीं पे बताते हैं आपको क्लीन करके ऊपर में। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः हम P बराबर 3R लिख सकते हैं। P बराबर 3R लिख सकते हैं, चूंकि P/, यहां और लिख देते हैं, जहां R एक क्या है, पूर्णांक, जहां R एक पूर्णांक, तब लिखें यहाँ, चूंकि P/3 बराबर भागफल R, इसलिए क्या हो जाएगा, P बराबर 3R। कैसे हुआ ये चीज, अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने का कीजिए, वर्ग देखते हैं क्या आता है, क्या आ जाएगा, P² बराबर, इसको वर्ग करेंगे क्या आएगा, 9 का R²। अब P² का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए, मान रखिए क्या था, मेरा था 3Q² बराबर P²। 3Q² बराबर हो जाएगा, P² की जगह पे क्या हो जाएगा, 9R²। 3 एकम 3, 3 तिया 9, क्या हो जाएगा, Q² बराबर 3R²। इसको लिख सकते हैं कि R² बराबर, इसको ये साइड लाइए, हो जाएगा Q²/3। अब यहां से बात यह बनी, अतः हम कह सकते हैं कि 3Q² को क्या कर रही है, विभाजित करती है, इसलिए
3Q को भी क्या करेंगे, विभाजित। इसका मतलब है, इसका मीन्स, इट मीन्स, इसका मतलब है कि तीन P और Q दोनों को क्या करती है, विभाजित। ये तो अभी जस्ट आपको दिखाया कि 3P को भी विभाजित किया, 3 यहाँ पे Q को भी विभाजित किया। इसका मतलब है कि 3P और Q दोनों को विभाजित करती है। अब देखिए अगला स्टेप क्या करेंगे, अर्थात दैट इज, उसी को बोलते हैं अर्थात P और Q दोनों में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, कहता है P और Q दोनों में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। परंतु हम जानते हैं कि P और Q में एक के अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब एक के अलावा, एक के अतिरिक्त कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ये तो हम जानते हैं, क्योंकि हम माने थे जैसे कि P की क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, P और Q क्या होता था, उसके केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होता था। लेकिन यहाँ पे हमको क्या आ गया, प्रूव करते करते P और Q का कम से कम एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया 2। इसका मतलब है कि अतः हमारी क्या हो गया, अवधारणा जो माने थे, हमारी अवधारणा गलत है कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या। क्योंकि ये सारे जो हुआ मिस्टेक, जो ये सारे हुआ है, जो हम मान रहे थे, ये सारे हमारे परिमेय संख्या मानने के कारण इस तरह का सिचुएशन आया, कंडीशन आया। अगर हम इसको परिमेय संख्या नहीं मानते, ये मेरा सिचुएशन आता ही नहीं कि इसमें 2 भी एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आता। ये आने का रीजन हो गया मेरा परिमेय संख्या मानने के कारण। इसलिए √3 एक क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या होगी। यही आपका प्रूव हुआ इस प्रकार से। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके अगला क्वेश्चन देखते हैं।